स्टूडेंट्स, आज हम फिर पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो पिछली बार हमने जो रेजोनेंस जो पढ़ा था वो हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था और वो काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे रेजोनेंस को यूज़ किया जाता है और खासकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जब हम रेजोनेंस यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो पहले याद रखनी है वो है कि आप इसमें एक एरो यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे आप मूवमेंट दिखाते हैं या तो लोन पेयर की या तो पाई बॉन्ड की, क्योंकि यही दो चीजें रेजोनेंस में जो है मूवमेंट जो इनका जो डिलोकलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि सिग्मा बार का जो है लोग डिलोकलाइज नहीं कर सकते। सिग्मा बार जो है वो अपनी जगह रहते हैं। तो इसमें से सबसे पहले इसको बोलते हैं हम टेल, जो पिछले वाला हिस्सा है, और जो एरो का है हिस्सा है जहाँ पे एरो होता है उसको बोलते हैं हम हेड। और ये टेल कहाँ से शुरू होता है? ये टेल हम वहां से शुरू करेंगे जहां जहां या तो लोन पेयर होना चाहिए या तो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, और हेड वहां से वहां तक जाता है ये डायरेक्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हाँ, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन टेल से हेड तक। और लेकिन टेल में तब या तो लोन पेयर होना चाहिए या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए। बिना लोन पेयर या पाई बॉन्ड के हम वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। हम इलेक्ट्रॉन तभी निकाल सकते हैं यहाँ जब वहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, और फिर हम उस जगह हमें उसको दिखाना है, वहां तक ले जाना है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है टेल, और ये हेड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमें एरो हम हर जगह अब हम यूज करेंगे। ये जो एरो है पूरे रेजोनेंस में हम आप इसको यूज करेंगे। रेजोनेंस दिखाने के लिए हमें ये एरो यूज करना है। तो कितने टाइप ऑफ मूवमेंट्स है, कैसे कितने मूवमेंट्स टाइप ऑफ मूवमेंट्स है इलेक्ट्रॉन्स के? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स। कितने मूव्स हम इलेक्ट्रॉन का दिखा सकते हैं? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का जो आप मूव दिखा सकते हैं वो है पाई बॉन्ड से आप लोन पेयर, यानी हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। कोई मॉलिक्यूल, हम ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल हम लेंगे यहाँ पे। लेट्स टेक काइंड ऑफ एल्केन हियर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका जो हम मूवमेंट दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे रेजोनेंस, कैसे इलेक्ट्रॉन्स में मूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक। मैंने पाई से लोन पेयर जाना, यानी ये पाई बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अब जब मैं इसकी रेजोनेंस दिखाऊंगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सब जो है ये अपनी अपनी जगह रहेंगे। कोई चेंज नहीं करना है एटम का, सिर्फ चेंज करना है पाई बॉन्ड और लोन पेयर का। और ये जो लोन पेयर हमने हमने जो सेंट्रल कार्बन है उस पर लगा दिया, और अब लोन पेयर और माइनस दिखाएंगे। अगर हम सिर्फ ये भी सिर्फ जो नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे उसका मतलब ये है कि इसमें लोन पेयर है, लेकिन अगर हम लोन पेयर भी दिखाएंगे साथ में तो इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये तो अभी आप जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप उसके बाद आप लोन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। तो इसमें इस तरह की रेजोनेंस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया था वो भी चला गया किधर, यहाँ पे जो इसके साथ बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो बनाया था इसने, इसलिए इस पे अब पॉजिटिव आ जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन हम कैसे मूव कर सकते हैं? हम लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास एक थोड़ा सा मैं साफ
लिखूंगा तो आगे आपको समझने में आसानी हो जाए बाद में। ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोन पेयर से हम पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये पहला था पाई बॉन्ड से लोन पेयर। अब हम यही वाला स्ट्रक्चर ले सकते हैं, जैसे ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके पास दिया हो, वहीं से दिया हो। अब आपको इसमें जो है रेजोनेंस दिखानी है। आप कहेंगे हमें तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रेजोनेंस कैसे दिखाएगा। हम ये कह सकते हैं ये तो आराम से यहाँ तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कहाँ जाना चाहेगा? भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, ये वाला। अब डायरेक्ट इस पे नहीं जाएगा, वो मैं बाद में दिखाऊंगा क्यों नहीं जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव भी ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव भी ठीक है। अब इसका जो रेजोनेंस हमारे पास आ गया, अब ये हटेगा इसका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने बॉन्ड बना दिया, इसका इलेक्ट्रॉन वहां से वापस आ गया। तो लेकिन इस पे फिर क्या जाएगा? ठीक है, लोन पेयर से पाई बॉन्ड, इसने जो है ये बॉन्ड बन गया, इस पे तो चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला और ये वाला ये बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसके जो है ऑक्टेट जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जब आ जाएगा तो इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए कोई चार्जड नहीं होगा। यहाँ पे इसका ऑक्टेट तो ये लोन पेयर तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मूव भी पॉसिबल होता है। तीसरा जो है वो है पाई से पाई, यानी हम पाई बॉन्ड है हमारे पास, उसी को हम मूव करवा रहे हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल हम लेंगे इसी को। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह का ये है। अब ऐसे भी आप दिखा सकते हैं रेजोनेंस इसकी, पाई से पाई। देखो यहाँ पे कितना ये हो जाता है कि यहाँ पे ये तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन इसका वो चला गया। ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे अब क्या आएगा, डबल वर्ड आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव हटेगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम इसका जो ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन मूव ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ये पॉसिबल है। ठीक है, तो तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद रखना है डोंट ब्रेक द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट को आपको ब्रेक नहीं करना, यानी 8 से ज्यादा जो है इनमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। वैलेंशियल प्लस जो बॉन्डिंग में इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल मिला के जो मिलके ये 8 से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैल ऐसे भी अगर आप, मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल जहाँ पे आप इसको ब्रेक करेंगे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में, वह कैसे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यही वाला मॉलिक्यूल हम लेंगे। ठीक है, और तो इसमें हम लोन पेयर होगा। अब मैं एक काम करूंगा, मैंने जो है यहां से पाई बॉन्ड से यहां पे मैंने क्या बॉन्ड बना दिया।
पाई टू पाई इसको मूव करवाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है भाई। इस पे मैं ऑक्टेट ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे ऑक्टेट ब्रेक कर रहा हूँ? यहाँ पे तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इसमें क्या है, माइनस है ना इस पे, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस वाले कार्बन पे? एक तो ये दो है, ये दो चार, दो छः, ठीक है, दो आठ और दो 10, यानी इसके साथ चार, दो हाइड्रोजन के साथ, और ये दो दो हो गए चार, यहाँ पे भी दो, ये चार हो गए, ये चार इस वाले कार्बन के साथ, इस इन दो हाइड्रोजन के साथ और चार, यानी आठ, और ये दो अपने हैं, इसके लोन पेयर हो गए 10। 10 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऑक्टेट रूल ब्रेक कर रहा है, इसलिए ये वाला जो है ये आप नहीं कर सकते हैं, ये मूव, इलेक्ट्रॉन मूव अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है कि ये नेगेटिव चार्ज है इस पर है, ठीक है। और दूसरा है, अगर आप कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, कार्बन है, ठीक है, और उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं रेजोनेंस दिखाऊंगा, तो डबल एरो दिखाना आता है। अब मैं क्या करूंगा काम, मैंने इसको मूव कर किया इधर। आप कहेंगे ये तो ठीक है सर, ये भी तो रेजोनेंस है। मैं दिखाऊंगा आपको कि ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने लूज किया, तो ये जो डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे लाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसने चार चार, इसमें चार यहाँ पे है, चार चार आठ, और ये दो हो गए 10, तो ये भी यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट रूल ब्रेक कर रहा है, हाँ? तो ये इस वाले कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे इस वाले कार्बन का ऑक्टेट ब्रेक हो रहा था, इस वाले कार्बन का भी 10 से ज्यादा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें, और इसमें जगह नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि जो सेकंड पीरियड है, इनमें से को 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, और वो मैंने रीजन बता दिया क्यों नहीं आ सकते हैं। क्योंकि इनमें जो है डी शेल अवेलेबल नहीं होता, ये एक्सपेंड नहीं कर सकते अपना ऑर्बिटल, इनके पास जगह नहीं होता है। और अगर हम इसको अब, सर इसकी रेजोनेंस हम कैसे दिखा सकते हैं फिर? हाँ दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? आपने क्या करना है, आपने यही मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। देखो अल्टरनेट इसमें है, डबल सिंगल, तो इसमें तो रेजोनेंस अच्छी सी हो जाएगी। कैसे होगी? ये डाइइन जो मॉलिक्यूल है, दो डबल बॉन्ड है इसमें, बहुत अच्छे से होगी। आप तो ये ठीक है ये वाला मूव, लेकिन आपको ये वाला भी मूव कराना पड़ेगा इधर, तब आउटर रूट ब्रेक नहीं होगा। तब जो है रेजोनेंस इसमें क्या जाएगी, तब तो ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये आपका यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन अब ये सिंगल होगा, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है, ये वाला जो रेजोनेंस है, ये एग्जैक्ट, ये दिस इज द परफेक्ट, ठीक है, इसमें कोई ऑक्टेट रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड दिस इज हाउ दिस मॉलिक्यूल कैन शो द रेजोनेंस, सो दिस इज वेरी राइट, ये तो गलत है, ठीक है। तो अब अगर मैं लोन पेयर से लोन पेयर जो है रेजोनेंस दिखा पाऊँ, यानी मैंने आपको तीन बता दिए, ठीक है, हमने डिस्कस किया। एक तो हमने पाई से लोन पेयर, ठीक है, पाई बॉन्ड से लोन पेयर, तो ये भी तो ठीक है। लोन पेयर से पाई बॉन्ड भी हो सकती है,
ये भी मैंने दिखा दिया कैसे हो सकता है। पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड भी हो सकता है, वो भी मैंने दिखा दिया कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोन पेयर से लोन पेयर जाएंगे, यानी लोन पेयर हमारे पास था और हमने दूसरे एटम पे यही लोन पेयर शिफ्ट किया, क्या ये पॉसिबल है? तो लोन पेयर रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जैसे CH2 है, ठीक है, और ओके, तो यहाँ पे मैं CH3 दिखाऊंगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिया है ऑर्गेनिक, अब मैं इसी लोन पेयर को उठा के यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये लोन पेयर हट गया। तो कैसा, ये ठीक है कि गलत है? ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि हमने एक सिंगल एरो यूज किया, एक ही मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसमें दिखा दिया। ये तो सिंगल एरो कैन नॉट चेंज द फॉर्मल चार्ज बाय 2 यूनिट्स। सिंगल एरो ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कैन नॉट चेंज the formal charge by 2 units, by 2 units। मतलब ये है कि पहले यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, अब यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव आ गया। यानी +1 से डायरेक्ट -1। आप कहेंगे ये तो एक ही चेंज हो गया, ये 2 यूनिट का चेंज आ गया। यानी पहले ये प्लस था, फिर जब चेंज आती है फिर क्या बनना होता है, फिर न्यूट्रल बनना चाहिए, उसके बाद माइनस जो है नेगेटिव। यानी कितने यहाँ पे था, पहले प्लस था, ये डायरेक्ट कहाँ आ गया, डायरेक्ट -1, यानी 2 यूनिट का चेंज आ गया। प्लस से -1 जाने में कितने यूनिट्स का है, +1 0 और -1, यानी 2 यूनिट, 0 और -1, है ना। तो यहां से यहां जाने में कितने हैं, 2 यूनिट्स चेंज। तो सिंगल एरो जो होना चाहिए, जो सिंगल एरो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम दिखाते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही जो है जो चेंज आनी चाहिए, वो सिर्फ सिंगल यूनिट होना चाहिए। यानी अगर हम 0 से जा सकते हैं कहाँ, पॉजिटिव, ठीक है, न्यूट्रल से हम पॉजिटिव चार्ज में जा सकते हैं, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, पॉजिटिव से हम न्यूट्रल जा सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, और हम नेगेटिव से न्यूट्रल जा सकते हैं, और न्यूट्रल से नेगेटिव जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा सकते हैं, क्योंकि और या डायरेक्ट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे 2 यूनिट का चेंज आता है। तो सिंगल एरो में सिंगल यूनिट, ये तो सिंगल यूनिट चेंज है, इट इज अलाउड इन सिंगल एरो। ठीक है, जहां पे सिंगल एरो मूवमेंट है वहां पे ये अलाउड है, ये रूल है। ठीक है, और आप कहीं से भी जो आपकी डायरेक्शन है मूवमेंट, जो रेजोनेंस की कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं, यू कैन मूव इन एनी डायरेक्शन जहाँ पे जिस स्ट्रक्चर में ऐसा पॉसिबल है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे मैंने बता दिया, जो भी मैंने दिखा दिया वहाँ पर। ठीक है, अब मैं वो कार्बन वार्बन आपको खुद समझ आना चाहिए, मैं नहीं दिखाऊंगा वहाँ पे कहाँ कहाँ पे कार्बन है। ठीक है, वो आपको पता है। ठीक है, तो अब आपको पता, अगर इस तरह का ये है ना, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं।
आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यानी राइट से भी लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, क्योंकि इसमें कोई दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों, तो कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ठीक है, इस वाले रूल में। और दूसरा चीज आपको क्या अवॉइड करना है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मिस्टेक्स जो हम करते हैं, कोई करेगा, मतलब रेजोनेंस में number of atoms or electrons cannot be changed. तो ऐसा मतलब है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एक स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास है जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसमें हम जो है रेजोनेंस दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बना बना दो कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आप इसको कैसे बना सकते हैं। आपने कहा सर ये जो है लोन पेयर इधर आएगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, बना दिया आपने। तो हम्म, तो आपने बना दिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आपने कहा सर ये तो ठीक है, नहीं यहाँ पे एक एच मिसिंग है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, वन एच इज मिसिंग हेयर। तब इसमें पॉजिटिव आएगा ना फिर चार्ज, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन आपने कहा कि सर हमने ये रेजोनेंस, ये स्ट्रक्चर ठीक है, ये न्यूट्रल आ गया, तो वन एच इज मिक्सिंग, ठीक है, हाइड्रोजन इज लॉस, सो दिस इज नॉट। तो एटम को आपको इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसमें रखना पड़ेगा आपको, जो भी एटम है अपनी अपनी जगह, उनको जो है या इनको जो चेंज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और मूवमेंट नहीं कर सकते। एक तो कम नहीं कर सकते हैं नंबर, दूसरा है मूवमेंट ऑफ एटम्स नहीं कर सकते हैं, नो मूवमेंट ऑफ एटम्स अलाउड। क्या है कि अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अ, ठीक है, एसीटोन जो है कीटोन, एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ये बना दिया। तो अब हम इसमें हम दिखाएंगे भाई, इसमें किस तरह का हमारे पास जो है रेजोनेंस हम कहेंगे सर, इसमें तो ये रेजोनेंस हम दिखाएंगे। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एच लाया आपने, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया इस टाइम। आप कहेंगे सर ये तो पूरा आ गया वैलेंस, हाँ वैलेंसी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लाया, डबल बॉन्ड तो यहाँ लाया, ये वाला डबल बॉन्ड आप यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे जो है जो हाइड्रोक्स ग्रुप यहाँ बना दिया इसको, तो ये ग्रुप आपने इसकी पोजीशन, इस हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ लाई, तो इसलिए ये भी गलत है, पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो जहाँ है वो वहीं पर रहेगा बस। तो इसमें इस तरह की जो है रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इस आप इसको कहेंगे सर हमने चेंज किया, डबल बॉन्ड यहाँ पे लाया, तो ये भी तो रेजोनेंस है, नहीं, ये तो गलत है, ठीक है, ये पहले कीटोन था यहाँ पे, तो आपने दूसरा बना दिया इसको, हाँ, अल्कोहल बना दिया इसको, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट रूल तो मैंने दिखा दिया आपको कैसे ब्रेक आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें आपको बहुत मैटर करती है। और जो बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो मैंने कल ही दिखा दिया था, कि जिसमें चार्ज कम हो, हाँ, अगर जहाँ पे भी आपको चार्ज जितने आप कम रखेंगे स्ट्रक्चर में,
उतना वो स्ट्रक्चर जो है स्टेबल हो जाएगा। अगर न्यूट्रल होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहता है बाकी से, है। तो मिनिमम चार्जेस का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर का भी अगर 2-4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और जिसमें सबसे ज़्यादा कम चार्ज होगा, वही उसका जो है मेन जो है कंट्रीब्यूशन होगा उसी का। तो मिनिमम चार्जेस, ठीक है, यू हैव टू मिनिमाइज लीस्ट चार्जेस आर मोस्ट कंट्रीब्यूशन जो है लीस्ट चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका सिग्निफिकेंट वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर फिर हम एक से वही वाला मॉलिक्यूल हम लेंगे अभी, ठीक है, अलाइल जिसको बोलते हैं अलाइल कटायन हम लेंगे, ठीक है। ये कैटायन है, ठीक है, अलाइल है, सिंगल और डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, ये है, इसको बोलते हैं हम क्या, एलाइल कैटायन। तो यहाँ पे अगर हम मूवमेंट करेंगे जैसे मैंने किया है कि मैं पाई से यहाँ पे इसको लोन पेयर का मूवमेंट कर दूंगा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा रेजोनेंस। तो मेरा स्ट्रक्चर जो बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा और मेरा जो ये वाला अपनी जगह रहेगा, इसका अपना पॉजिटिव है तो ये अपनी अपना चार्ज रहेगा। अब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमने तो ये तो ठीक दिखा दिया हमने, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई और जो इसमें आपका ऑक्टेट रूल भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑक्टेट रूल तो हिसाब से तो ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से भी ये ठीक है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी जो है एटम एटम भी हमने मूव नहीं किया, नंबर ऑफ एटम्स जो है ये भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो मूवमेंट एटम का भी नहीं हुआ, ऑक्टेट रूल भी ब्रेक नहीं हुआ, नंबर ऑफ एटम्स भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, ये वाला चार्ज कितने चार्ज आ गए, एक दो तीन, तीन चार्ज है इस पे, फॉर्मल चार्ज कितने हैं। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा होगा किसी स्ट्रक्चर पे उतना वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये जो है इसका कंट्रीब्यूशन निल है ऑलमोस्ट, हाँ, होगा, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा भी, लेकिन बट इट इज ऑफ नो यूज, यू कैन इग्नोर इट। तब हम अब हम कैसे दिखाएंगे इसका, हम मैं दिखाऊंगा आपको इसका जो बेस्ट तरीका ये है कि हमारे पास अगर यही वाला स्ट्रक्चर है, तो अब हम इसका जो अगर हम दिखाएंगे तो बेटर है कि हम कहाँ जाएंगे, नॉट पाई टू लोन पेयर, अलाउड है पाई टू लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही है, जो चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, पाई टू पाई। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका, तो इसका कंट्री यहाँ पे भी चार्ज सिर्फ एक ही है, ठीक है, तीन चार्ज नहीं है। और अब ये जो प्लस जो पॉजिटिव ये यहाँ पे आएगा, यानी ये इसका बहुत ही बेस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा इस देन दिस वन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही चार्ज है। तो दिस इज मोर सिग्निफिकेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर आपको एग्जाम में आएगा कि बताओ इस वाले जो अलाइल कटायन का कौन सा जो है इन दो में से, आपको दो स्ट्रक्चर दिए होंगे, ये और ये, आप कहेंगे सर इसमें ऑक्टेट रूल भी है, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें चार्जेस का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इसमें ज्यादा चार्ज है, इसमें तो एक ही चार्ज है फॉर्मल। तो मिनिमम जो है चार्ज होने चाहिए। और इन दोनों का अगर आप जो है फाइनल जो इनका हाइब्रिड आप दिखाएंगे, अगर आप हाइब्रिड दिखाना हो तो इनका हाइब्रिड अब मैं दिखाऊंगा आपको। वो ऐसे होगा, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, ये भी कभी ये डबल बॉन्ड हो जाता है, कभी ये डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑन द होल मॉलिक्यूल। ये पॉजिटिव चार्ज एक जगह नहीं है, ये सारे जो है यहाँ से इस जो कार्बन एंड कार्बन पे, सॉरी, जो एंड कार्बन है इन दोनों पे जो है
रहता है, ठीक है। और ये जो है ये अल्टरनेट, ना ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है इनके दरमियान। तो ये है इसका जो है मोस्ट जो है हाइब्रिड है, जो अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा एलाइल कैटायन का, वो ये होगा। ना ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, ना ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, बल्कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है। जो है दोनों जो है अपनी अपनी जगह एलाइल कैटायन की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका जो फाइनल जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा, और वो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह आपको एनायन जो है एलाइल एनायन का भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप दिखा सकते हैं कैसे हम मिनिमाइज चार्जेस वाले को जो हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे वो वाला एलाइल कैटायन था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला एलाइल एनायन है। तो अभी स्ट्रक्चर तो ये है, बस एनायन बनाना है। कैसे? माइनस, अभी तो कार्बोकैटायन था, अब यहाँ पे क्या होगा? एनायन, कार्बन एनायन। तो ये वाला माइनस रहेगा, यहाँ पर लोन पेयर है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको, आप पाई से लोन पेयर भी जा सकते हैं, रेजोनेंस। मैं क्या करूंगा काम में, यहाँ पे यहाँ शिफ्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल आप बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया, ठीक है। कितने चार्ज आ गए? दो चार्ज। कोई ऑक्टेट रूल सब ठीक है, कोई एटम चेंज नहीं हो रहा है, कोई एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ऑक्टेट रूल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यही चार्ज चार्ज की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें तो प्लस आएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन है, तो तीन चार्ज इसमें है, तो तीन फॉर्मल चार्ज। तो ये इसका जो है कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बहुत कम होगा, ठीक है। सब कुछ है, और सिंगल एरो से कोई वो नहीं हो रहा है, हाँ। वो भी नहीं ब्रेक, वो वाला रूल भी ब्रेक नहीं हो रहा है जो मैंने बोला था कि हम दो यूनिट का है जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सिंगल यूनिट चेंज आ रहा है। ऑक्टेट रूल भी ठीक है, मूवमेंट ऑफ एटम भी नहीं हो रहा है, लेकिन चार्ज ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में। अब हम और इसका जो है कोशिश करेंगे कि इसको हम जो रेजोनेंस इसमें दिखाएंगे वो सबसे बेस्ट वाला रेजोनेंस कैसे होगा। हम पाई से लोन पेयर भी जा सकते हैं। मैं यहाँ से क्या करूंगा काम, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर, कितने चार्ज हो जाएगा इस वाले में। तो यहाँ पे ये जो है ये तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला नेगेटिव आएगा। ये लोन पेयर आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको। तो इसमें भी ठीक है, इसमें भी तीन चार्ज है। तो ये भी जो है क्या है, इसका भी जो रोल होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में नहीं होगा ऑलमोस्ट। यू कैन इग्नोर दिस स्ट्रक्चर। अब हम कैसे इसमें दिखा सकते हैं द बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? हमें दोनों चीज, हमें पाई से लोन पेयर से पाई दिखाना है, और पाई से लोन पेयर दिखाना है। ऐसी रेजोनेंस इसमें होगी, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे मैं आपको दिखाऊंगा क्या होगा। यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ जो है अब ठीक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे अब कितने चार्ज आ जाएंगे, कितने चार्ज आ जाएंगे इसमें, बताइए। यहाँ पे जो है लोन पेयर, तो ये माइनस था, कितने चार्ज है? बस एक ही तो है, ये वाला शिफ्ट इधर हो गया ना। तो इस वाले में तीन था, इसमें कितना है? एक चार्ज। तो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन दोनों का जो है
इन दोनों का हाइब्रिड जो आ जाएगा हमारे पास वो ऐसे होगा, एल एनायन का। जो नेगेटिव चार्ज है ये तो ना डबल है ना सिंगल है, ये भी सिंगल है ना डबल है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों एंड कार्बन पे क्या रहता है। तो ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऐसे हमें रेजोनेंस दिखाना पड़ेगा ऑर्गेनिक, अगर इस तरह का हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है, तभी हम जो है बाकी जो भी स्ट्रक्चर आ जाएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो आने वाले टाइम में, तो लेकिन हमें जब ये पता चलेगा तो तभी हम इसको देख सकते हैं। और अब हम समरी में क्या बता सकते हैं कि जो टोटल इन फाइनल फाइनल में क्या कहते हैं, जो की फैक्टर्स फॉर रेजोनेंस के होने चाहिए। तो की फैक्टर जो मेन पॉइंट्स है आपको रेजोनेंस में याद रखने हैं। जो समरी होगी, पहला फैक्टर है कि आपका फुल ऑक्टेट है, तो जिसका भी ऑक्टेट फुल होता है वो स्टेबल रहता है। फुल ऑक्टेट इज फेवर्ड, और ऑक्टेट रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 क्या है, लेस चार्ज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम चार्ज, जो भी मिनिमम चार्जड स्ट्रक्चर होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, इसको हमें याद ध्यान रखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तीसरा है नंबर ऑफ जो है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी चेंज्ड। और जो चौथा है उसमें मूवमेंट ऑफ नो मूवमेंट ऑफ एटम्स इज अलाउड। इलेक्ट्रॉन आप मूव कर सकते हैं, पाई बॉन्ड भी मूव हो सकता है, लेकिन एटम को मूव नहीं कर सकते हैं। नो मूवमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स को अपनी जगह रखना है। और सिंगल एरो से आप कितना फॉर्मल चार्ज 2 यूनिट से चेंज नहीं कर सकते हैं। सिंगल एरो कैन नॉट चेंज द फॉर्मल चार्ज एट एन एटम बाय 2 यूनिट्स। तो सिंगल एरो मूव can't change the formal charge by 2 यूनिट्स। वो मैंने दिखा दिया कैसे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये इंपॉर्टेंट है कि नेवर ड्राई कर्व फ्रॉम एन एटम विदाउट एन लोन पेयर। नेवर ड्रा a curve from an atom without a लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी जो, अगर आप जब आप मूवमेंट दिखाते हैं ना किसी की भी, तो या तो आप पाई बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, या तो आप लोन पेयर होने चाहिए किसी एटम पे। ठीक है, अगर लोन पेयर है फॉर एग्जाम्पल ए एटम, तो इस पे तो लोन पेयर होगा तभी ये मूव करेगा। अब अगर आपके पास एटम से जब भी आप दिखाते हैं एटम के पास बॉन्ड तो पता ही है कि तो ये पाई बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है तब आप मूवमेंट नहीं दिखा सकते वहां से आप क्या निकाल रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ, तो ये गलत है। तो लोन पेयर उस पे होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तभी आप वहाँ से आप मूवमेंट दिखा सकते हैं। So these are the key factors that you need to remember. Hope you liked the lecture. So next time we will have the more applications of resonance. Thank you.